नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ हनु @स्टडी पर। स्टार्ट करने से पहले जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए समझते हैं फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 को, जिसमें हम आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 28 तक के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 2 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। पार्ट 1 में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 18 तक और पार्ट 2 में आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 28 तक। 23 और 24 ये हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताते हैं कि शोषण किस किस प्रकार से होता है और उसको रोकने के लिए क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निरोध या बेगार श्रम की रोक। तो ये किस किस प्रकार से होता है, इसके लिए 4 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है मेल, फीमेल और चिल्ड्रंस की वस्तु के समान बिक्री को प्रतिबंधित करना। मतलब इंसान को, जैसे पुरुष है, महिलाएं हैं या बच्चे हैं, उनको खरीद और बिक्री ये सब पे रोक लगाता है आर्टिकल नंबर 23। अगर कोई ऐसा करता है तो वह कानून के रूप में दंड का अधिकारी होगा। इसके बाद बात करें महिलाओं बच्चों का दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। जैसे कि इसमें कहा गया है, जैसे कोई स्टार्टिंग में किसी छोटी बच्ची को या किसी बच्चे को, जैसे लोग देखे होंगे आपने, बहुत छोटे छोटे बच्चों से स्टेशनों पे या फिर सड़कों पर भीख मंगवाते हैं। तो यही होता है उसमें क्या है, इन लोग छोटे छोटे बच्चों को या बच्चियों को बेच देते हैं और इस प्रकार से कुछ गैंग ऐसे काम करते हैं जो छोटे बच्चों से इकट्ठा करके उनसे भीख मंगवाते हैं और उनसे सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं अपने पास। ऐसा ही होता है, जैसे कोई बच्चियों को, छोटी बच्ची है उसको स्टार्टिंग में किसी जैसे वो होते हैं ना, कोठा बोलते हैं जहाँ वेश्यालय जैसे बोलते हैं, जहाँ वेश्याएँ रहती हैं, वहाँ पे किसी छोटी बच्ची को बेच दिया और वो स्टार्टिंग से ही उसी माहौल में अगर पल रही है तो उसको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा कि क्या सही है और क्या गलत, वो उसी माहौल में ढल जाएगी। तो नंबर 23, इसको हमारे मूल अधिकार में दासी और दास और दासत्व से मुक्ति के लिए भी इस कानून का इस अधिकार का हम उपयोग कर सकते हैं। मानव दुर्व्यापार, यह जो अधिकार है वो नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए लागू होता है। मतलब जो हमारे देश के, भारत के नागरिक हैं उनके लिए, या फिर जो बाहर से आए हुए हैं, या फिर जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, ये दोनों पे लागू होता है। उसके बाद बलात् श्रम, जिसमें एक शब्द यूज किया हुआ है बेगार श्रम को या बलात् श्रम। बलात् श्रम का अर्थ ये है कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध या फिर कोई व्यक्ति काम करने की स्थिति में नहीं है फिर भी उससे काम करवाया जा रहा है, तो इस प्रकार के श्रम को बलात् श्रम की कैटेगरी। और अगर किसी व्यक्ति को कम मजदूरी पर कार्य करवाया जाए तो उसको भी हम बलात् श्रम की कैटेगरी रखते हैं। इन सब जो व्यवस्था है, जो अपने क्या होते हैं, जैसे कि उन्होंने किसी से कर्जा ले लिया, जमींदार से या साहूकार से, और वो कर्जे को नहीं चुका पा रहे हैं, तो वो जमींदार या वो साहूकार उससे बिना पैसे के काम करवाता था। तो ये सब क्या है ना, बलात् श्रम या बेगार कानून के तहत आते हैं। प्रकार के जो जितने भी कार्य हैं उन सबको रोकने के लिए संसद ने ये नियम बनाया, दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 बनाया, जिसमें व्यवस्था बनाई गई है कि इस प्रकार का अगर आपके साथ व्यवहार हो रहा है तो आप उसको इस कानून के तहत कंप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए और भी कानून बनाए गए, जैसे बद्दुआ मजदूरी अधिनियम 1976, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। तो इनमें रखते हुए अब ये सब होने के बाद अब इसमें एक अपवाद भी है। आर्टिकल 23 के क्लॉज, एक सब क्लॉज में ये उपबंध बनाया गया है या एक अपवाद है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, अर्थात जैसे कि भारत में या फिर अपने देश में कोई संकट आ गया और हमें कहीं सेना किसी देश के साथ युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो उस समय आपके ये अधिकार आपको नहीं दिए जाएंगे। आपको सैन्य सेवा के लिए ज़बरदस्ती बुलाया जा सकता है, अर्थात, और उसके बदले में आपको कोई पेमेंट भी नहीं दिया जाएगा। और सामाजिक सेवा के लिए भी यह राज्य जो है वो आप पर ये सब चीज़ें आरोपित कर सकता है। लेकिन ये सब करने में भी राज्य इस बात का विशेष ध्यान रखेगा कि इसमें भी कोई ये न करे, इस वर्ग के साथ भेदभाव की स्थिति उत्पन्न करे। ये सब नहीं हुआ। अगर ऐसे सैन्य सेवा में या कोई सामाजिक सेवा में
कोई कार्य करवाया जा रहा है तो वो विदाउट किसी कम्युनिटी या फिर किसी धर्म जाति के देखते हुए सभी को एक साथ लेकर के किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 24 की तरफ। हाँ, आर्टिकल नंबर 24 ये हमें बताता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजित प्रतिबंध, अर्थात किसी भी खतरे वाली जगह है, अर्थात कोई फैक्ट्री है, कोई खान है या कोई भी ऐसी संकटमयी गतिविधि, जैसे कोई निर्माण कार्य होता है, कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पर, या फिर रेलवे में रेलवे लाइन पर जो भी काम हो रहा है वहाँ पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की नियुक्ति का विरोध करता है। आर्टिकल नंबर 24 को 14 के साथ रिलेट कर सकते हैं, 24-14। तो 24 उनकी नियुक्ति पर रोक लगाई हुई है। इस विषय के लिए एक अति महत्वपूर्ण कानून है, उस कानून का नाम है बाल श्रम प्रतिषेध या नियमन अधिनियम 1986। इस कानून के तहत बच्चों की कहाँ नियुक्ति हो सकती है, कहाँ उनसे कार्य करवाया जा सकता है, ये सब इसमें डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद बहुत सारे कानून बालकों के हित के लिए बनाए गए थे। बालक नियोजन अधिनियम 1930 गया, खान अधिनियम बना। इससे आगे 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया, जिसमें बालकों की नियुक्ति करने वाले द्वारा बालकों की नियुक्ति हो रही, जहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं उसके द्वारा, उसके ऑनर के द्वारा 20,000 रुपये उनके प्रति बालक के हिसाब से इसमें जमा कराए जाएंगे, जो कि उनके स्वास्थ्य और उसकी पढ़ाई लिखाई और पोषण के सुधार के बाद 2005 में बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के तहत राष्ट्रीय और राज्य आयोगों की स्थापना के विषय में राष्ट्रीय और राज्य आयोगों की स्थापना और बालकों के विरुद्ध अपराधों और बाल अधिकारों के उल्लंघन पर शीघ्र विचार करने के लिए एक ये संस्थाएं बनाने का निर्देश दिया गया। 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में होटलों, दुकानों और कारखानों, रिसोर्ट्स आदि में नियुक्ति पर रोक लगा दी। उसके बाद ये बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016, जिसमें क्या था कि जो अपना बाल श्रम प्रतिषेध या नियमन अधिनियम 1986 है, ये जो अधिनियम है इसको 2016 में बदलकर इसका जो नाम था उसमें बदलाव कर दिया है। इसमें इसका नाम कर दिया गया बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 25। इससे पहले ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा इसको सब्सक्राइब कर लेना और चैनल शेयर भी कर देना अपने सभी साथियों के साथ। 5 के अनुसार को अंतःकरण की, धर्म की अबाध रूप से मनाने की, आचरण करने की और प्रचार करने का समान हक है। ये जो आर्टिकल नंबर 25 है ये व्यक्तिगत है। इसमें क्या है ना, सभी व्यक्तियों को, मतलब ये किसी पर्सनल को, एकदम प्रॉपर व्यक्तियों को ये कि वह अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मनाने, आचरण करने, प्रचार करने का समान हक है। तो इसमें अंतःकरण का क्या अर्थ है, अबाध रूप से मनाने का क्या अर्थ है, आचरण का क्या अर्थ है और प्रचार करने का क्या अर्थ है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अंतःकरण का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को भगवान को या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से, भगवान एक ही है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, भगवान एक है लेकिन उसके अलग अलग रूप हैं। कोई उसको अल्लाह के रूप में मानता है, कोई उसको ईसा मसीह के रूप में मानता है, कोई भगवान के रूप में मानता है, कोई मूर्ति को मानता है, कोई किसी अदृश्य शक्ति को मानता है। तो वो अपने अंतःकरण, अपनी अंतरात्मा से वो किसी भी ईश्वर को, किसी भी भगवान को मान सकता है, इसकी उसको पूर्ण स्वतंत्रता है। इसके बाद धर्म को मनाने का अधिकार, अपने धार्मिक विश्वास को, मतलब किसी व्यक्ति का किसी धर्म में अगर विश्वास है तो वह अपने विश्वास को और आस्था को सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा कर सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की विश्वास को किसी के भी सामने बोल सकता है कि मैं इस धर्म को मानता हूँ, वो उसका ये राइट है, मानने का अधिकार। प्लस उसका क्या है, आचरण का अधिकार, धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने और अपनी आस्था विचारों को प्रदर्शन की स्वतंत्रता, मतलब अपनी आस्था को व्यक्त करने की उसको पूर्ण स्वतंत्रता है। अपने विचारों को, अपने धर्म के प्रचार को प्रचार करने की उसको पूर्ण स्वतंत्रता है। प्रचार करने का समान हक है। प्रचार करते हैं अपने सभी धार्मिक आस्थाओं को प्रचार और प्रसार करने, अपने धर्म का सिद्धांतों को प्रकट करने के लिए, अपने धर्म के को बढ़ाने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी व्यक्ति का जबरन धर्मांतरण करवाया जाए, मतलब किसी व्यक्ति का जबरदस्ती धर्म चेंज नहीं करवाया जा सकता।
ये आर्टिकल नंबर 25 के तहत आते हैं। यद्यपि ये अधिकार केवल धार्मिक विश्वास को नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों को भी समाहित करते हैं। ये अधिकार भी नागरिकों और गैर नागरिकों, मतलब जो भारत के नागरिक हैं और जो भारत के नागरिक नहीं है, ये दोनों को प्राप्त है। यद्यपि ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिकता, स्वास्थ्य और मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के लिए है। राज्य को इस बात की अनुमति देता है कि धार्मिक आचरण से संबद्ध, मतलब कोई भी धार्मिक संस्था है, उसकी आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक एवं लौकिक क्रियाकलाप का ये क्या है ना, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब राज्य किसी धार्मिक संस्था को रेगुलेट कर सकता है, उसकी आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक एवं लौकिक क्रियाकलाप को रेगुलेट कर सकता है। नंबर 2 क्या आता है, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक, मतलब जितने भी हिंदू संस्थाएं हैं वो पूरी हिंदू जाति के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी अनुभागों के लिए ओपन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदू जाति में केवल उच्च वर्ग के लोग ही जाएंगे, निम्न वर्ग के लोग नहीं जाएंगे। अगर वो हिंदू समुदाय से बिलोंग करते हैं तो हिंदू धार्मिक संस्थाएं जितनी भी हैं वहाँ उनको जाने का समान हक होगा। आर्टिकल नंबर 25 में 2 व्याख्याएं अलग से दी गई हैं। पहली है जो कृपाण धारण करने का और साथ लेकर चलने का सिखों के लिए। सिख धर्म में कृपाण को अपने साथ धारण करने का, उनका कृपाण धारण करना और उसको साथ लेकर चलना सिख धर्म की एक बहुत बड़ी, एक अभिन्न अंग माना जाता है। ये भी एक हिंदू समुदाय में आते हैं। दूसरी इस संदर्भ में हिंदुओं में सिख, जैन और बुद्ध सभी सम्मिलित हैं। तो जितने भी सिख समाज होता है वो सभी कृपाण को धारण करने के लिए और उसको साथ लेकर चलने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 26 की, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब ये आर्टिकल नंबर 25 जो था वो पर्सनल था, मतलब व्यक्तिगत था, लेकिन ये आर्टिकल नंबर जो 26 है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये एक समुदाय के रूप में, ये सामुदायिक है। इसमें यही फर्क है 25 और 26 में। तो आर्टिकल नंबर 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी भाग को निम्नलिखित अधिकार, धार्मिक व मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना। दूसरा है अपने कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार। तीसरा है जंगम या स्थावर संपत्ति का अधिकार, विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। के बारे में डिस्कस करते हैं। धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना, मतलब धार्मिक में मूर्ति प्रयोजनों का अर्थ है मतलब मूर्तियों संस्थाओं की स्थापना और उसका अपने धर्म के विषय में, अपने धर्म से जुड़े कार्यों का प्रबंधन, मतलब अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन करने का। मतलब कोई अगर हिंदू समाज से बिलोंग करता है तो वो अपने धर्म से जुड़े हुए सभी कार्यों का प्रबंधन कर सकता है। कोई मुस्लिम समाज से बिलोंग करता है तो वो अपने धर्म से जुड़े हुए या अपनी संस्था से जुड़े हुए सभी कार्यों का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र है। और संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, अर्थात कोई भी मूवेबल या अनमूवेबल संस्था है उस पर जितनी भी संपत्ति आती है उसके अर्जन का या उसको इकट्ठा करने का अधिकार है। संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार, मतलब जो भी उनकी संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं में जो संपत्ति आती है उसका एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उसका प्रशासनिक रूप से कहाँ उपयोग होगा कहाँ नहीं होगा, इसका लिए वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। आर्टिकल 25 मैंने जैसे बताया कि जहाँ व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, वहीं आर्टिकल 26 धार्मिक संप्रदाय और इसके अनुभागों के अधिकार के प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था करनी चाहिए, धार्मिक संप्रदाय जो हैं उनको 3 शर्तें पूरी करनी चाहिए। वो शर्तें क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, मतलब है उसको चलाने एक ट्रस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो होना चाहिए जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो, मतलब जिनका विश्वास हो उस धार्मिक संस्था में, इसी प्रकार के लोगों का एक समूह चाहिए। इसका एक सामान्य संगठन होना चाहिए, सेम अगर समूह बनेगा तो वही संगठन है। इसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए, मतलब जो तुम्हारा धार्मिक संस्था है या तुम्हारे धार्मिक एक विशेष नाम होना चाहिए। उपरोक्त मामले में अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी, रामकृष्ण मिशन। उच्चतम न्यायालय के अनुसार राम मिशन ये और आनंद मार्ग हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संस्थाएं हैं लेकिन संप्रदाय नहीं है कि अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, अर्थात जो भी जितने भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए पैसा आता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता।
राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशेष, इंपॉर्टेंट बात यह है जो नोट लिखा हुआ है कि राज्य जो कर के रूप में पैसा इकट्ठा करता है उस पैसे का उपयोग नहीं कर सकता या उस पैसे को खर्च नहीं कर सकता, लेकिन सभी धर्मों की उन्नति के लिए या उनके रखरखाव के लिए वो इस पैसे का खर्च कर जो कर के द्वारा पैसा इकट्ठा होता है उसको खर्च कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 28 की तरफ। आर्टिकल नंबर 28 कहता है धार्मिक शिक्षित होने की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी किसी भी धर्म की शिक्षा ले सकता है, कोई भी किसी धर्म को फॉलो कर सकता है, अर्थात किसी धर्म का ज्ञान ले सकता है। तो ये आर्टिकल नंबर 28 मतलब अनुच्छेद 28 के प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं में विभेद करता है। मतलब चार संस्थाएं हैं, चार प्रकार की संस्थाएं हैं, किसमें शिक्षा दी जा सकती है धर्म की, किसमें शिक्षा नहीं दी जा सकती, किसमें हम अपनी मन मर्जी से ले सकते हैं, वो हम बात करते हैं। पहला पॉइंट है पूरी तरह राज्य रख रखाव करे, मतलब ऐसी संस्था जिसका पूरी तरह से रख रखाव जो है राज्य करे। तो दूसरा है प्रशासन राज्य करता हो, मतलब राज्य जिसमें अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाता, किसी इंडोमेंट या न्याय, धार्मिक उत्थान के लिए पैसा दिया हो, इस प्रकार से कोई फंड इकट्ठा हो, उससे अगर उस एक संस्थान की स्थापना हुई है और लेकिन उसमें प्रशासन करता है। नंबर 3 आते हैं राज्य द्वारा मान्य हो, जो राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हों। तो सबसे पहला है तो उसमें धार्मिक निर्देश पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, मतलब जहाँ पूरी तरह से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। दूसरी बात आती है धार्मिक शिक्षा की जो प्रशासन, लेकिन उसका जो स्थापना है वो इंडोमेंट या ट्रस्ट के तहत हुई है, तो वहाँ पर धर्म की शिक्षा दी है, वहाँ पर धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। राज्य द्वारा तो वह स्वैच्छिक आधार पर, ये दोनों जो पॉइंट है नीचे वाले, वहाँ आधार पर धार्मिक, मतलब अगर आपकी इच्छा है तो आप धर्म की शिक्षा लीजिए या दीजिए, अगर इच्छा नहीं है तो आप धर्म की शिक्षा लेने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ आपको ये आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरा सभी साथियों से निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। कुछ पूछना चाहते हैं या कोई आपका डाउट है तो कमेंट करके बताएं, मैं उसका रिप्लाई करने की। सब्सक्राइब हनु @। धन्यवाद।